हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम में हमारा एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। आज वो ख़त्म करते हैं बस, फिर उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। चलो, टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। देखो इसका मतलब क्या है। देखो सिंपल है, कोई सा भी नंबर ले लो। जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने 1 2 4 5 000 ले लिया एक नंबर। तो अगर किसी नंबर के हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने हैं तो हमें बस यही फाइंड करना है कि उस नंबर के लास्ट में कितने ज़ीरोज़ हैं। जैसे इस नंबर के लास्ट में 3 ज़ीरो हैं तो मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा 3। मतलब कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए कितने, 3। अब देखो एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि एक नंबर दे देगा बताओ ज़ीरोज़ कितने। ऐसे तो कोई भी काउंट कर लेगा, नंबर मल्टीप्लाई में ब्रेक होके आएगा, है ना। अब देखो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे कि सपोज़ आप इसी बात को ले लो कि ये 1 2 4 5 000। इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल है, इसका मतलब और कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि 1 2 4 5 की मल्टीप्लाई हो रही है 1000 में, तब जाके लास्ट में 000 आया है। ओके, अगर सपोज़ अगर इसके बाद आगे 4 ज़ीरो होते तो इसकी मल्टीप्लाई हो रही होती 10,000 में। अगर इसके आगे इसकी 5 ज़ीरो होते तो ऐसी 1 के बाद 5 ज़ीरो यानी 1 लाख में मल्टीप्लाई हो रही होती। ऐसे ही चलता जाता है ना। अब देखो ये देखो 4 ज़ीरोज़ हैं, है ना। और मतलब कि इसका मतलब ये है कि 1 2 4 5 की 10,000 में मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये 10,000 का मतलब क्या है? 10,000 का मतलब ये है कि जो 10 है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 10,000 में, है ना। अब देखो, अब एक 10 का मतलब क्या है? एक 10 का मतलब होता है 2 इंटू में 5, है ना। तो बस अगर देखो सिंपल है। अब देखो कोई भी नंबर ऐसे मल्टीप्लाई में ब्रेक होके आ जाए तो आपको बस यही फाइंड करना है कि उस नंबर में ऐसे 2 और 5 के पेयर कितने बन रहे हैं। क्योंकि देखो 2 इंटू 5 क्या होगा? 10। देखो एक पेयर यानी कि 1 ज़ीरो। ऐसी अगर सपोज 2 इंटू 5 के आपके 2 पेयर मिल गए तो देखो 2 ज़ीरो। ऐसे 3 पेयर, ये भी 2 इंटू 5 है, 3 ज़ीरो। ऐसे 4 पेयर तो 4 ज़ीरो। ऐसे जितने भी पेयर्स मिल गए उतने ज़ीरोज़ होंगे। ओके चलो, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ये देखो, इसको रब कर देते हैं। सपोज देखो क्वेश्चन है, सपोज लिखो आप 25 इंटू में 16 इंटू में 75 इंटू में 82 इंटू में 90। बताओ मतलब कि इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। ओके, तो बस आपको और कुछ नहीं करना, आपको बस ये फाइंड करना है कि इसमें 2 और 5 के कितने पेयर बन जाएंगे। तो उससे पहले तो आप ये फाइंड करो कि इनमें 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो सिंपल है, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, है ना। मतलब कि 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें 5 नहीं होता, इसमें 5 के, इसका मतलब क्या होता है? 25 या 75 होता है ना। मतलब कि देखो इसको आप ऐसे लो 25 3 ज़ा, है ना। मतलब कि 25 में 2 बार 5 होते हैं, मतलब कि इसमें भी 5 2 बार आ गया, मतलब कि 5 4 बार मल्टीप्लाई में तो दिख गया। अब देखो इसमें क्या है? इसमें तो खैर 10 दिख गया, मतलब 2 और 5 का तो पेयर दिख गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो 5 देख रहे हैं ना। तो इसमें भी 5 एक बार आ जाएगा। तो मतलब कि 5 की पावर कितनी होगी? 2 + 2 + 1 कितनी होगी? 5 की पावर 5, यानी कि 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब 2 को देख लेते हैं। ये देखो 4 मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4। ओह सॉरी, 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4, है ना। अब देखो 16 2 की पावर 4 हो गए यहाँ पे। अब इसमें कितना होता है? देखो ये 82 मतलब कि 2 इंटू में 41, तो यानी कि 2 की पावर 1 यहाँ से मिल गया हमें। अब देखो 90 में भी 2 आता है ना। मतलब कि होगा 45 इंटू में 2, तो मतलब कि यहाँ से भी 2 मिल गया। तो मतलब क्या? देखो 2 की पावर कितनी है? 4 + 1 + 1 कितनी होगी? देखो 2 की पावर होगी 6। अब देखो, अब कोई बोलेगा कि यहाँ से देखो 5 कितनी बार 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 6 बार मल्टीप्लाई में आ रहा है ए इस पूरे एक्सप्रेशन में। ओके, अब देखो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? देखो सिंपल है, आपको 2 और 5 के पेयर बनाने हैं। अगर आपको तुरंत आंसर करना है तो देखो 2 और 5 और 2 में से जिसकी पावर छोटी है उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है। देखो 5 की पावर छोटी है, 5 में छोटा होता है ना 6 से, तो 5 छोटा नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 5। अब ये ऐसा आया क्यों है वो दिखाया। तो देखो 5 की पावर 5 मतलब कि देखो 5 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई में है, 5 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अगर आपको पेयर बनाने हैं तो देखो इस 5 का पेयर इस 2 के साथ बन जाएगा, इस 5 का पेयर इस 2 के साथ बन जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। सॉरी, हाँ 5 बार है ना, मैंने 4 बार लिख दिया। तो देखो अगर आपको 2 और 5 के पेयर बनाने हैं, देखो हाँ इसका इसके साथ बन जाएगा, इसका इसके साथ बन जाएगा, इसका इसके साथ बन जाएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। और देखो तो 2 और 5 से खाली 5 पेयर पॉसिबल है ना, क्योंकि एक 5 की कमी है। अगर
एक 5 और तो 6 पेयर बन जाते। तो अगर आप ऐसे 2 और इंटू 5 के पेयर लिखना चाहोगे तो ऐसे टोटल 5 पेयर्स पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 5 होंगे। ओके, तो बस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब ऐसे ही अगर कोई नंबर ऐसे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हो, सपोज़ मैं एक नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे कि एक नंबर है 2 की पावर 17 है इंटू 5 की पावर 18 है और 3 की पावर 70 है और 11 की पावर 20 है। बताओ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? अब देखो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपको फाइंड करने हैं, आपको 3 और 11 पे तो फोकस करना नहीं है, आपको बस 2 और 5 ही फोकस करना है क्योंकि इन्हीं से ही ज़ीरोज़ बनेंगे, है ना। अगर मैं सपोज़ चलो, है ना, चलो अभी इसको सॉल्व कर लेते। चलो अब देखो, अब इस पे फोकस करोगे 2 और 5 में जिसकी पावर छोटी है उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो आंसर कितना होगा? 17। ओके चलो, लेकिन अब चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब एक और कि 10 की पावर 20। अब बताओ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? देखो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं हुआ है क्वेश्चन। देखो यहाँ देखो 10 का मतलब क्या है, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो यहाँ से देखो जो 2 और 5 के पेयर पॉसिबल है, यहाँ से 17 जीरोज़ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ गए। और देखो 10 की पावर 20 मतलब कि यहाँ इससे भी तो ये भी तो 10 भी तो 2 और 5 का पेयर है, मतलब कि यहाँ से 20 जीरोज़ आ जाएंगे, तो मतलब कि टोटल हो गए हमारे 37 जीरोज़ आ जाएंगे लास्ट में। ओके, अब देखो अगर किसी को ऐसा समझ में नहीं आया कि आंसर 37 कैसे आ गया, कोई बात नहीं, मैं उसको शॉर्टकट समझाया तो। देखो 10 को आप कुछ नहीं, 10 को आप 2 इंटू 5 लिख दो, ऐसे लिख दो। 10 को आप 2 इंटू 5 की पावर 20 था, है ना, 20 था ना। अब देखो ये जो 2 इंटू 5 की पावर 20, इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा कि मैं यहाँ लिख देता, यहीं लिख देता हूँ, चलो इसको रब करके ये ऐसे हो जाएगा। देखो 2 की पावर भी 20 इंटू में 5 की पावर भी 20। अब देखो 2 की पावर 17, 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो ऐसे हो जाएगा 17 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 37 और 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 की पावर 38। अब देखो 2 37 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 38 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों में से पावर किसकी पावर छोटी है? देखो 2 की पावर छोटी है, 37 छोटा नंबर है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? देखो यहाँ से 37 आप निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ओके, चलो उम्मीद करता हूँ अभी भी समझ गए होंगे। अब देखो, अब फैक्टोरियल वाला केस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। फैक्टोरियल देखो सिंपल है, अगर किसी को फैक्टोरियल मत नहीं पता क्या होता है मैं उसको बताया। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 24 के फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी है, फैक्टोरियल का साइन ये होता है कि कोई भी नंबर उसके आगे एक डंडा, उसके नीचे एक डॉट लगा दो, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। एक और साइन होता है, वो होता है ऐसे एक एंगल का साइन, जैसे कि होता है अंदर तक ले जाओ। दोनों साइन फैक्टोरियल के होते हैं, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर ये वाला साइन यूज़ होता है, ये वाला, ये डंडे। तो मैं इसको इसलिए ये वाला लिख रहा हूँ। देखो 24 का फैक्टोरियल मुझे निकालना है, इसका मतलब क्या है कि 24 को ऐसे लिख दो, 24 से छोटा क्या होता है? 23, 23 से छोटा क्या होता है? 22। ऐसे करते करते आपको 1 तक जाना है और जितने नंबर आएंगे उनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो 24 इंटू में 24 से जस्ट छोटा क्या होता है? 23 इंटू में 22 इंटू में 21, ऐसे ही चलता जाएगा। कहाँ तक जाना है आपको? 1 तक जाना है। ओके देखो चलो, अब देखो सपोज़ अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो देखो 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू में 1, 2 से एक छोटा 1, 1 के बाद आप जा नहीं सकते, 1 के बाद 0 आता है, 0 नहीं करना वरना तो सारे फैक्टोरियल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके देखो 2 का फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 क्या होगी? 2। अब देखो 3 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? देखो 3 दूनी 6 इंटू में 1 तो क्या होगा? देखो 6। अब देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? देखो वही 4 को आपको 4 से आपको 1 तक जाना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा? देखो 6 चौक 24, बस देखो 3 के फैक्टोरियल में 4 की मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 5 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? देखो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 कितना होगा? देखो ये हो जाएगा 120। ऐसे 6 की फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? देखो ये हो जाएगी 720, आप लिख लेना ऐसे। 7 के फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, 6 के फैक्टोरियल में 7 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा देखो 5040, ऐसे ही चलता जाएगा आपका। ओके ओके अब देखो,
अब आप देख पा रहे होंगे जो 5 का फैक्टोरियल है उसके लास्ट में 0 है, और उसके बाद 6 के फैक्टोरियल के लास्ट में भी 0 है, 7 के फैक्टोरियल के लास्ट में भी 0 है। ऐसे ही अब आगे चलते जाओगे 8 के फैक्टोरियल के लास्ट में भी 0 पक्का आएगा, है ना। ऐसे अगर आप 10 का फैक्टोरियल देखोगे तो उसके लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, है ना। ऐसे जब आप आगे जाते जाओगे तो जो बड़े से बड़े नंबर के फैक्टोरियल की वैल्यू के लास्ट में काफ़ी सारे जीरोस आएंगे। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सपोज, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कि सपोज 23 के फैक्टोरियल की वैल्यू में कितने जीरोस होंगे, है ना। आपको ये कैलकुलेट करना है। अब देखो सिंपल है, आपको बस अगर आपको ये पता चल जाए कि 23 के फैक्टोरियल में कितनी बार 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, कितनी बार 5 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो दोनों में से जो कम बार आ रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, आप लिख सकते हो, है ना। लेकिन अब देखो पता कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक दिखाया तो देखो 23 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, देखो 23 इंटू में 22 इंटू में 21 इंटू में 20, ऐसे ही चलता जाएगा। कितनी बार कहाँ तक पहुँचेगा, 1 तक। अब देखो चलो थोड़ा और बड़ा करके लिखते हैं इसको। इंटू में 19 इंटू में 18 इंटू में कितना आएगा ये, इंटू में 17, ऐसे ही चलता जाएगा। चलो इंटू में 16, ऐसे ही चलो अब ले लेते हैं 1 तक। अब देखो अगर कोई देख पाए कि 2 के मल्टीपल्स कितने, देखो ये 22 2 का मल्टीपल होता है, 22 का मल्टीपल होता है, 18 2 का मल्टीपल होता है, 16 2 का मल्टीपल होता है। मतलब कि देखो अब देखो हर एक नंबर छोड़ के एक 2 का मल्टीपल आ रहा है। वैसे तो 4 के मल्टीपल भी है, देखो 20 तो 4 का मल्टीपल भी होता है, मतलब कि 2 बार आ रहा है इसमें देखो 18 भी 2 का मल्टीपल होता है, 16 भी 2 का मल्टीपल होता है। मतलब कि हर एक नंबर छोड़ के 2 का मल्टीपल तो आएगा। लेकिन अगर आप 5 का मल्टीपल देखो, 5 के मल्टीपल्स, तो वो बहुत कम होंगे। ओके देखो अब 5 के मल्टीपल्स देखो तो ये देखो 20 आएगा, है ना। अब फिर आगे पहुंचोगे तो 16 के बाद देखो 15, ये 5 का मल्टीपल है। आगे पहुंचोगे देखो 10 आएगा, वो 5 का मल्टीपल, फिर 5 आएगा, वो 5 का मल्टीपल। देखो अगर आप 5 के मल्टीपल्स काउंट करने बैठोगे तो वो कम होंगे, है ना। तो बस तो देखो अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने तो आप 5 के मल्टीपल्स काउंट कर लो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो 2 से कम होंगे, तो जितने ही 5 के मल्टीपल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो बस हमें कितना क्या काउंट करना है, हमें 5 के मल्टीपल्स काउंट करने। अब देखो वैसे तो मैंने सारे 5 के मल्टीपल्स लिख ही दिए। देखो कितना हो गया, देखो ये 5 इंटू 4 होता है, ये 5 इंटू 3 होता है, ये 5 इंटू 2 होता है, ये 5 इंटू 1 होता है। मतलब कि देखो क्योंकि यहाँ पे 4 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 25 नहीं है, 25 मतलब 5 2 बार मल्टीप्लाई में आता, तो इसलिए हमको 5 2 बार काउंट करना पड़ता। तो देखो हम यहाँ से 1 2 3 4 लिख सकते हैं, मतलब कि 5 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब कि तो और 2 तो बहुत सा बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 मतलब कि 11 बार मल्टीप्लाई में आएगा, और 11 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 11 बार तो 2 का मल्टीपल, और कोई 4 का मल्टीपल भी हो, कोई 8 का मल्टीपल भी होगा, तो 11 से तो ज़्यादा बार आएगा। अब देखो क्योंकि 5 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि 5 की पावर 4, मतलब कि हर जो 5 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप 2 की पावर 4 दे सकते हो। तो यानी कि इसमें इसके बाद हमेशा 4 जीरोज आएंगे, क्योंकि देखो ये ऐसे बन जाएगा 10,000। ओके मतलब कि इसके लास्ट में 4 जीरोज आएंगे पक्का। ओके चलो ओके चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। चलो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ अब, लेकिन हाँ चलो इसका शॉर्टकट तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ऐसे अगर कोई सोचो, ऐसे बेसिक से आपको नहीं करना कि मैंने तो सारे लिख दिए फिर 5 के जितने भी थे वो काउंट करके दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये जो 23 है इसको 5 से डिवाइड कर लेना है। क्या आएगा देखो, 5 चौक 20, है ना। अब देखो बस देखो, और फिर देखो जो भी क्वोशंट आएगा, देखो ये क्या क्वोशंट है ना 4, क्योंकि देखो 5 4 ज़ा होता है ना। देखो जैसे मैं 23 को जब 5 से भाग करूँगा क्या आएगा, 5 चौक 20, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो देखो जो 4 है हमारा क्वोशंट वो लिख दो आप, उस पर फोकस करो, है ना। जो रिमाइंडर है उस पर ध्यान मत दो, और जो डिवाइजर है सॉरी, और 5 वो तो उससे तो डिवाइड कर ही रहे हैं, इसको तो गोली मार दो। मतलब कि जो 3 है जो रिमाइंडर बच रहा है, जो क्वोशंट है हमारा उस पर फोकस करो 4। अब देखो अब 4 को आप एक बार फिर से आप 5 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, क्योंकि 4 5 से छोटा है। क्या क्वोशंट आएगा, क्वोशंट 0 आएगा। देखो जब 4 को 5 से भाग करोगे तो क्वोशंट 0 आएगा, तो बस, है ना। अब देखो आपको बस तब तक डिवाइड करना है जब तक क्वेश्चन 0 नहीं आया था। अब देखो 23 को छोड़ दो, 23 से नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 4 + 0 उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। देखो 4 + 0 कितना आएंगे नंबर ऑफ जीरोज, 4, बस
ऐसे। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा, चलो इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4, नंबर ऑफ जीरोस 4 आएंगे। अब थोड़ा खतरनाक लेते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ कि 100 के फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। सिंपल है, आपको बस ये काउंट करना है कि 100 के फैक्टोरियल में कितने 5 के मल्टीपल्स होंगे। अब देखो वो आप सारे लिखने बैठोगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे भी कर सकते हो लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमें टाइम बचाना है तो उसका शॉर्टकट यही है, आप 100 को 5 से डिवाइड करते चलो। देखो और जो क्वोशंट आएगा उसको और डिवाइड करते चलो। जब आप देखो 100 को 5 से भाग करोगे क्या क्वोशंट आएगा, 20 आ जाएगा, है ना। अब देखो 20 को दोबारा से 5 से भाग करो, कितना आएगा, देखो 5 चौक 20 आ जाएगा, है ना। बस अब देखो 4 को तो 5 से भाग कर नहीं सकते, है ना। तो बस देखो 100 के नीचे जितने भी क्वेश्चन आए क्या ये 20 और 4, तो बस इनको ऐड कर दो, कितने नंबर ऑफ जीरोज आ गए, 24। बस नंबर ऑफ जीरोज इसलिए कि 5 के मल्टीपल 5 जो है वो 24 टाइम्स मल्टीप्लाई आ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी 24 होंगे। अब वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताया, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो आंसर जो है वो है 24। अब आया कैसे, देखो 100 फैक्टोरियल का मतलब यही है ना कि 100 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई होंगे सारे नंबर। देखो 100 5 का मल्टीपल होता है, कितना होता है, देखो 25 चौका 25 इंटू 4 होता है, तो मतलब कि यहाँ 5 2 बार मल्टीप्लाई में आ गया, है ना। अब देखो अब आगे चलोगे तो देखो ऐसे 95 आ जाएगा, है ना, ऐसे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ऐसे 85 आ जाएगा, ऐसे 80 आ जाएगा, ऐसे कितना आ जाएगा, 75 भी आ जाएगा, 70 भी आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, है ना। अगर देखो और फिर लास्ट में 5 तक। अब देखो अगर आप ऐसे काउंट करने बैठो कि ये कितने बैठ रहे, देखो 5 के मल्टीपल, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू में 1, और ये देखो ये 5 इंटू में 20, ये 5 इंटू में 19। तो मतलब कि देखो आप देख पा रहे होंगे जो 20 है वो तो 5 की मल्टीपल्स है ना। लेकिन क्या है ना कि इनमें से कुछ, जैसे कि 75 है, ये 25 का मल्टीपल है ना। मतलब कि हमने क्या करा, हमने इसमें से एक 5 तो काउंट कर लिया, ऐसे 5 इंटू में कितना बन जाएगा ये, हाँ 15 पंजे 75 होता है ना। देखो तो देखो हमने एक 5 के मल्टीपल्स तो काउंट कर लिए, हमने इन्हें तो काउंट कर लिया कि ये 5 एक बार इधर एक बार ध्यान लिख लिया, है ना, एक ऐसे 19, फिर देखो ये 5 ये 18 टाइम्स हो रहा है ना, तो एक बार 5 तो लिख लिया, यहाँ से भी एक बार लिख लिया, लेकिन जो 15 बच गया इसमें भी तो एक बार 5 है, तो बस तो जो हमारा 20 आया ना उसको भी हमने एक बार 5 से भाग करके फाइंड करा कि 25 के मल्टीपल कितने हैं। तो वो हमारे कितने आए थे, वो हमारे 4 आए थे। वो कैसे आए थे, देखो 25 के मल्टीपल्स कैसे, देखो 25 इंटू ये देखो 50, और ये देखो ये 75 और ये खुद 100, ये थे हमारे 25 के मल्टीपल्स, ये 4 थे। देखो हमने 5 तो एक बार कॉमन निकाल लिया, अब क्योंकि एक बार कॉमन निकाल लिया तो मतलब कि इनमें से कितना बच गया था, 5 एक बार निकालोगे तो एक बार 5 और था इनमें, वो कितने थे, अब वो 4, तो बस 4 ऐड करके आ गए हमारे 24 है। जो 5 इसमें 24 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 24। ओके चलो बस एक, अब लास्ट में मैं आपको बस एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो कैट में पूछा गया था, काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन था, नंबर ऑफ जीरोस पे ही। ओके चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैट में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ़ फॉर सम रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आई मतलब वही आई की जगह 1 2 3 n तक जाता है, इट इज़ नोन दैट अंडर रूट x1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट x2 माइनस 4 प्लस 3 इंटू अंडर रूट x3 माइनस 9 प्लस ऐसे ही डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है, प्लस n इंटू xn माइनस n का स्क्वायर बराबर है, ये मतलब कि ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू बराबर है हाफ इंटू ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn तक। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3, ऐसे ही चलता जा रहा है x50 तक। ओके मतलब ये क्वेश्चन क्या आ रहा है कि देखो जो x की जगह कुछ भी ले लो, मतलब कि xi किसी भी रियल वैल्यू xi की जगह कोई सी भी रियल वैल्यू डालो, तो ये x अंडर रूट x1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट x2 माइनस 4 ऐसे ही
चलता जा रहा है, ये बराबर है हाफ ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस चलता जा रहा है xn तक। तो हमें बताना है कि देखो x1 की कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, x2 की कुछ भी ऐसी वैल्यू निकाल के इनकी मल्टीप्लाई करके 50 तक इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, देखो सिंपल है, पहले हमें x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी, देखो ये i की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 कहाँ तक n तक रख सकते हो, है ना। तो देखो सबसे पहले हम ये जो n की जगह 1 पुट करते हैं, है ना। अगर मैं देखो बस ये जो एक्सप्रेशन है इस n की जगह में 1 पुट कर दूँ, मतलब कि ये कहाँ तक है, ये है यहीं तक खाली, ये ऐसे आ जाएगी। देखो अंडर रूट x1 माइनस 1, ओके देखो मैं 1 तक ले रहा हूँ तो ये 2 वाली तो आएगी नहीं, तो और बराबर हाफ ऑफ इस n की जगह में 1 पुट कर रहा हूँ खाली, तो ये बस ये x1 तक बच जाएगा, ये बच जाएगा हाफ ऑफ x1 मल्टीप्लाई। देखो ये और कुछ नहीं, ये x1 के नीचे 2 पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ से आप x1 की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे, देखो आप हिट एंड ट्रायल से देखो, x1 की जगह क्या रखें कि एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, क्योंकि देखो रूट के अंदर ऑब्वियस सी बात है कोई फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकती, यहाँ तो फ्रैक्शन नहीं है ना, और यहाँ नीचे 2 है, तो अगर ये देखो ये और ये बराबर भी है तो हम कुछ भी करके हमें नीचे का वाला 2 गायब करना है। कैसे करेंगे, ये x1 को 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर देखो x1 की जगह मैं 2 रख के देखूँ तो ये तो 1 हो गया, 2 से कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखूँगा 2 माइनस 1 1, तो यहाँ भी, और 1 का रूट 1, तो 1 बराबर 1, तो यानी कि x1 की वैल्यू कितनी है, देखो x1 की वैल्यू है 2, देखो क्योंकि 2 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब देखो अगर x1 की वैल्यू 2 हो गई, मिल गई हमें, अब हमें x2 की फाइंड करनी है। तो मतलब कि देखो अब यहाँ पे जो n है ना, यहाँ और यहाँ n, उसकी जगह 2 रख के देखो, मतलब कि हम 2 रख रहा हूँ तो मुझे मतलब कि मैं इस वैल्यू पे फोकस कर रहा हूँ। अब देखो ये x1 की वैल्यू 2 है, अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ 2 माइनस 1 उसका रूट 1, 1 का रूट 1, तो मतलब कि ये तो 1 है ना। इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 प्लस, और ये क्या बच गया 2 अंडर रूट x2 माइनस 4। अब देखो अब मैं 2 तक ले रहा हूँ तो मतलब कि ये हाफ बराबर है, ये बराबर हाफ मल्टीप्लाई x1 जो कि 2 के इक्वल है, प्लस ये x2, है ना। अब देखो, और ये कुछ नहीं, इसके नीचे ही मैं 2 पहुँचा देता हूँ। देखो अब क्या होगा, अगर देखो 2 को मैं सेपरेट कर दूँ, मतलब इस 2 के नीचे भी और x2 के नीचे भी, तो क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा। देखो 2 के नीचे 2 जाएगा तो 1 बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये 1 प्लस x2/2, देखो ये 1 प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस कर सकते, दोनों जगह 1 माइनस कर दो, बस देखो वैल्यू आ गई इसके बराबर। अब देखो फिर से हमें नीचे वाला 2 गायब करना है ना। तो देखो जो x2 होगा वो 2 का कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा। अब क्या रखें, अब देखो 2 का कोई मल्टीपल, और देखो अगर आप x2 को 4 से कोई छोटा नंबर लोगे तो रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। देखो 4 से कोई छोटा अगर मैं 2 ले लूँ तो अंडर रूट के अंदर -2, जो कि पॉसिबल नहीं है। रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, एक रियल वैल्यू नहीं होती। और हमें बोला गया है एक रियल वैल्यू है, तो हमें 4 या उससे बड़ा लेना पड़ेगा। अगर 4 ले लूँगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं पड़ेगा, तो 4 से बड़ा लेना पड़ेगा, और ऐसा नंबर जिसका रूट पॉसिबल हो, है ना। अब देखो 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर जिसका रूट पॉसिबल हो, तो मुझे वही दिख रहा है कि 4 लेना पड़ेगा, मतलब कि 8 लेना पड़ेगा। अगर देखो 8 में से 4 को माइनस करूँ तो 4 का रूट 2, और जो है ना 8 ले लूँ तो 8 माइनस 4 कितना आएगा 4, 4 का रूट कितना आएगा 2, 2 इंटू 2 यहाँ कितना है 4। अब यहाँ अगर मैं 8 ले लूँ तो 8/2 4, तो मतलब कि 8 पे सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे हिट एंड ट्रायल से मैंने x2 की वैल्यू कितनी निकाल ली, ये निकाल ली मैंने 8। ओके चलो देखो x2 की वैल्यू भी आ गई। अब कोई पैटर्न पकड़ पा रहा हो तो कोई कह 4 गुना, अगली वैल्यू 4 गुना करके आ जाएगी जी, नहीं, ऐसी 2 वैल्यूज़ पे आप पैटर्न नहीं पकड़ सकते, आपको कम से कम 3 या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, तब आप देख पाओगे कि अगली वैल्यू अंदाज़ा लगा पाओगे कि चौथी वैल्यू क्या आएगी, अगर आप 3 वैल्यू पैटर्न पकड़ गए। ओके चलो, x1 और x2 की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें x3 की वैल्यू चाहिए, वही है, अगर हम अब 3 तक लेंगे इसको, क्या होगा, देखो ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, देखो 2, इसकी वैल्यू तो 1 है इस पूरे रूट की वैल्यू, और इसकी जगह मैं x2 की जगह 8 पुट कर दो, कितने आ रही, तो यहाँ तो 4 आ रही है ना। ओके चलो, अब देखो अब मुझे x3 की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं 3 तक लूँगा खाली, 3 अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, देखो x3 माइनस 9 बराबर हो जाएगा ये देखो ये 2 + 8 + x3/2, देखो 2 + 8 + x3
बटे 2। अब देखो ये 2 सेपरेट हो जाएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे आएगा। 2 के नीचे 2 जाएगा, देखो 1, 1 से 1 कट जाएगा। 8 के नीचे 2 जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, बस बच क्या जाएगा x3 बटे 2। तो बटे देखो मैं साफ लिख सकता हूँ। देखो अब कोई ये नोटिस तो कर पा रहा होगा कि एक ही जैसी शक्ल बन रही है हर बार, x3 बटे 2। देखो जब मैंने x2 की वैल्यू निकाली थी, बस यहाँ x2 था, यहाँ 2 था और यहाँ 2 का स्क्वायर था, है ना। बस अगर आपको x4 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ क्या आएगा 4 अंडर x4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, है ना। और यहाँ पे x4 बटे 2 यही चलता जाएगा। आप ऐसे सारी वैल्यूज निकाल पाओगे, लेकिन बिना उसके भी आपको ये मतलब कि ऐसे इक्वेशन नहीं बनानी कि x4 x5 सबकी बन गई। आपको वैल्यू पे फोकस करना है कि वैल्यू क्या होगी उनकी, वो देखते हैं। चलो अभी x3 की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आएगी, वो भी हिट एंड ट्रायल से। देखो 2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए कि फ्रैक्शन में 2 हटाना है और रूट भी हटाना है ना। तो देखो 9 से जस्ट बड़ा 2 का मल्टीपल और जिसका रूट जिसको माइनस कर ले, मतलब कि x3 में से 9 घटा तो उसका रूट पॉसिबल हो, तो वो दिख रहा होगा आपको 18 मतलब 18/2 करोगे 9 आएगा। 18 में से 9 माइनस कर लोगे 9 का रूट 3, 3 तिया 9, 9 बराबर 9। तो मतलब कि x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है 18, ये देख लो। अब देखो मतलब कि देखो ओके, अब आप पैटर्न पकड़ पा रहे होंगे। देखो जो भी यहाँ नंबर है ना, उसका जस्ट दुगना करके उसकी वैल्यू आ रही है। देखो यहाँ 1 था तो x1 की वैल्यू 2, यहाँ 4 है तो 4 का दुगुना कितना है 8, यहाँ 9 है, 9 का दुगुना कितना है 18। अब देखो अगला x4 की वैल्यू अगर किसी को गैस करनी है तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का दुगुना कितना होगा 32। देखो x4 की वैल्यू आ जाएगी 32। कैसे आएगी, देखो सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था। अगर देखो आप एक्सप्रेशन बनाना चाहो तो बस वही है, 4 तक वैल्यू लो, ऐसे आ जाएगा। यहाँ 4 इंटू में x4 है ना, माइनस में ये 4 का स्क्वायर 16 और यही x4 बटे 2। अब देखो अगर आप यहाँ से भी हिट एंड ट्रायल सोचने लगो तो बस यहाँ पे 16 का जस्ट दुगुना 32 पुट करके देखो, यहाँ कितनी आएगा 32/2 16। यहाँ देखो 32 माइनस 16 का अंडर रूट 4, 4 चौक 16। देखो वही 4 बराबर 4, ये सेटिस्फाई कर रहा है x4 की वैल्यू 32 लेने पे, ऐसे ही चलता जा रहा है। ओके चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो अब देखो हमें क्या करना, देखो ये जो x1 की वैल्यू क्या आती है 2 इंटू में ये 1 का स्क्वायर है ना, क्योंकि देखो ये जो भी एक्सप्रेशन चल रही है, देखो ये पहली टर्म है ये 1 का स्क्वायर है, ये दूसरी टर्म है 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तीसरी टर्म 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। ऐसे देखो ये nth टर्म n का स्क्वायर, हमें 50 तक जाना है ना। क्योंकि देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे x1 इंटू x2 इंटू x3 ऐसे चलते चलते x50 तक जाना है। x1 की वैल्यू 2 जो कि क्या है, देखो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है 8 जो कि क्या है 2 इंटू में 4 जो कि होता है 2 का स्क्वायर। x3 की वैल्यू कितनी है 18 जो कि कितनी है 2 इंटू में कितना है, देखो 3 का स्क्वायर। ओके ऐसे ही चलता जाएगा। देखो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, है ना, ऐसी चौथी भी लिख दोगे आप 2 इंटू में 4 का स्क्वायर। ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक पहुँचोगे आप, ऐसे ही लास्ट में 2 इंटू में 50 का स्क्वायर। ओके अब आपको देखो, क्योंकि देखो 2 तो बहुत बार मल्टीप्लाई में, लगभग हर टर्म में मल्टीप्लाई में आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने तो आपको 2 और 5 का पेयर पता करना है ना, तो आप बस ये काउंट कर लो कि 5 कितनी बार मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि 5 ऑब्वियसली बात है कम बार आएगा, है ना। और देखो जितनी बार 5 मल्टीप्लाई में आएगा उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्योंकि उतने ही 2 और 5 के पेयर पॉसिबल होंगे। ओके बस आपको ये काउंट करना है कि 5 कितनी बार मल्टीप्लाई में आएगा। देखो सिंपल है, कितनी बार आएगा, देखो 5 के स्क्वायर में आएगा, 10 के स्क्वायर में आ जाएगा, है ना, और देखो ये 15 के स्क्वायर में, ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक आएगा, 50 के स्क्वायर में। देखो ओके अभी अगर आप देख पाओ तो देखो जितनी बार भी देखो ये 5 से लेके 50 तक, यानी कि 10 तो ये हो गए, और हर किसी का आप स्क्वायर कर रहे हो, तो यानी कि 10 + 10 20 तो मुझे यहीं दिख गए। अब देखो कुछ तो ऐसे होंगे जो कि 25 के मल्टीपल होंगे, जो कि क्या होगा, देखो 25 और 50, ये तो ऐसे नंबर है जो 25 के मल्टीपल है। मतलब कि इसका भी तो आप स्क्वायर करके ही निकालोगे ना, जो कि क्या होगा, देखो 25 का स्क्वायर मतलब कि, है ना, मतलब कि आपने इनमें से एक 5 तो निकाल ले, एक 5 बच गया, तो मतलब कि 2 बार 5 यहाँ से बच गया और 2 बार 5 यहाँ से बच गया, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 24 आपका। ओके अब देखो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं वही बेसिक से बता देता हूँ कैसे। देखो है ना, चलो
15 तक देख लिया आपने। अब देखो ये कितना आ गया, देखो 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, है ना, और फिर देखो 30 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे शॉर्टकट से कैलकुलेट नहीं कर रहा, उसके लिए कर रहा हूँ मैं। 40 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर और देखो 50 का स्क्वायर। अब आपको ये काउंट करना है ना कि 5 कितनी में 5 इनमें कितनी बार आ रहा है। देखो यहाँ 5 इंटू 5 यानी कि 2 टाइम्स आ रहा है 5 मल्टीप्लाई में। देखो 10 को आप लिख सकते हो 5 इंटू में 2, है ना। अब देखो यहाँ भी 5 2 बार मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ भी 5 2 बार, यहाँ भी 2 बार, बस यहाँ है, यहाँ 4 बार आ रहा है। मतलब कि आप ऐसे 2 + 2 कर लो। देखो यहाँ +2 एक्स्ट्रा आएगा और यहाँ भी +2 एक्स्ट्रा आएगा। नहीं यहाँ, हाँ सही है, सही है, हाँ सही है, सही है, सही है मेरा। 25 दूनी 50 होता है ना, हाँ 25 दूनी 50 होता है, 25 का स्क्वायर यानी कि हाँ 4 बार आ रहा है। हाँ तो बस देख लो, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार। अब देखो ये 5 से लेके 50 तक यानी 10, तो यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 तो ठीक है। 2 को आप 10 बार प्लस करो यानी कि 2 इंटू में 10 20 हो गया, है ना। तो बस देखो, लेकिन क्या है ना कि लेकिन बस यहाँ और यहाँ ये 2 बार ऐसा है कि 2 बार एक्स्ट्रा आ रहा है। तो देखो 20 + 2 ये वाला और ये वाला +2, बस इन दोनों की वजह से 20 + 2 + 2 हमारा आंसर 24 हो गया। ओके चलो देख लो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म।